Hello friends, welcome to BSc Semester 5 video lectures. In microbiology and biotechnology papers, we are discussing types of RNA as a part of Unit 3 and Unit 4 respectively. In last lecture, we covered transfer RNA, adapter RNA as a major type of RNA, and we briefly discussed its role within the translation process. Now in this lecture we will cover third and last major type of RNA, that is rRNA or a ribosomal RNA. तो as its name suggests, ribosomal RNA or rRNA is a part of a ribosome and that's why it is considered as a ribosomal RNA. तो जो RNA रिबोसोम का स्ट्रक्चरल एंड कैटालाइटिक या तो फंक्शनल पार्ट है, इसको हम रिबोसोमल RNA कहते हैं. अब आप जानते ही हैं कि रिबोसोम दो टाइप के होते हैं, यूकैरियोटिक रिबोसोम एंड बैक्टीरियल रिबोसोम. तो दोनों में अलग अलग टाइप के rRNA मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं. अगर इस फिगर को आप देखो तो पहले हम यूकैरियोटिक रिबोसोम की बात करते हैं. यूकैरियोटिक रिबोसोम जो ATS टाइप के होते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 4,20,000 डाल्टन्स. तो ये जो यूकैरियोटिक रिबोसोम है उसके जो लार्ज सब यूनिट होते हैं, 60S सब यूनिट होते हैं, उसमें जो rRNA होते हैं ये तीन टाइप में होते हैं. 5.8S rRNA, 5S rRNA और 28S rRNA. जो 5.8S rRNA होते हैं, बराबर, ये सिंगल स्ट्रैंडेड rRNA मॉलिक्यूल जो 160 न्यूक्लियोटाइड्स की इनकी लेंथ होती है. 5S rRNA होते हैं, इनकी 120 न्यूक्लियोटाइड्स की लेंथ होती है. जबकि 28S rRNA होते हैं, ये 4700 न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं. तो इन अ सेंस ऑल दीज आर सिंगल स्ट्रैंडेड rRNA, बट दे compactly form secondary and tertiary structure, and especially they associated with a specific protein to form a very compact three-dimensional structure. और ये जो रिबोसोम है 60S सब यूनिट, इनमें दूसरे 49 प्रोटीन्स होते हैं. ये तीनों rRNA के साथ जुड़े हुए 49 प्रोटीन्स होते हैं. जो लार्ज सब यूनिट होता है 40S सब यूनिट, इसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप का rRNA होता है जिसको 18S rRNA कहते हैं, और इट इज़ हैविंग अ लेंथ ऑफ 1900 न्यूक्लियोटाइड्स. और ये ये 18S rRNA के साथ 33 प्रोटीन्स एसोसिएटेड होते हैं, और जिससे जो सब यूनिट होता है 40S सब यूनिट ये कंस्टिट्यूट होता है. तो ये एक्चुअली हो जाता है यूकैरियोटिक rRNA. In eukaryotic system, 5.8S rRNA, 28S rRNA and 18S rRNA are transcribed by RNA polymerase 1. कौन ट्रांसक्राइब करता है? RNA polymerase 1. While 5S rRNA along with tRNA is transcribed by RNA polymerase 3. तो मैं फिर से रिपीट कर दूं कि यूकैरियोटिक सिस्टम में जो 5.8S rRNA होता है, फिर 28S rRNA होता है और 18S rRNA होता है. All these three rRNA are transcribed in the form of a single pre-rRNA transcript by RNA polymerase 1. कौन आप इसको ट्रांसक्राइब करता है? RNA polymerase 1. जबकि जो 5S rRNA होता है, दैट इज ट्रांसक्राइब बाय RNA polymerase 3. चलिए अब बात करते हैं हम प्रोकैरियोटिक रिबोसोम और उसके rRNA कंपोनेंट की. तो आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक रिबोसोम 70S टाइप का होता है, उसका जो लार्ज सब यूनिट होती है 50S टाइप का होता है. उसमें बेसिकली दो rRNA मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. एक होता है 5S rRNA जिसकी लेंथ 120 न्यूक्लियोटाइड्स की यहाँ पे होती है, जबकि दूसरा होता है 23S rRNA जिसकी लेंथ होती है 2900 न्यूक्लियोटाइड्स की, और उसके साथ 34 प्रोटीन्स होते हैं. तो ये राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो 50S कॉम्प्लेक्स होता है, ये दो rRNA पजेस करता है. इट इज़ वेरी वेल डिफाइंड दैट 23S rRNA इज अ कैटालाइटिक rRNA and responsible for a peptide bond formation, and it is believed that in eukaryotic system 28S rRNA does the similar catalytic function. तो जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करने का कैटालाइटिक साइट होता है, दैट इज फॉर्म्ड बाय 23S rRNA in prokaryotic system and 28S rRNA in eukaryotic system. ओके, और अब बात करते हैं 16S rRNA की, जो कंपोनेंट होता है 30S सब यूनिट का. इसकी लेंथ होती है 1540 न्यूक्लियोटाइड्स की, और
एक ही होता है 30s सब यूनिट में, जैसे 18S RNA एक ही 40S में होता है, और ये 21 प्रोटीन के साथ मिलके 30S रिबोसोमल सब यूनिट बनाता है, जो एक्चुअली रिबोन्यूक्लियोप्रोटीन कह सकते हैं। तो ये रिबोसोमल आरएनए की लिस्ट थी जो अलग अलग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सब यूनिट्स में, रिबोसोमल सब यूनिट्स में प्रेजेंट होते हैं। रिबोसोम नॉट ओनली फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ रिबोसोमल आरएनए नॉट ओनली फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ रिबोसोम, बट इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटालाइटिक रोल टू प्ले, जो हम आगे देखेंगे जब हम प्रोटीन सिंथेसिस डिस्कस करेंगे। चलिए अब रिबोसोम की बात करते हैं। जो रिबोसोम की जो प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी कहा जाता है। अब जो रिबोसोम के दोनों सब यूनिट होते हैं, लार्ज और स्मॉल सब यूनिट, दे ओनली कम टुगेदर ड्यूरिंग अ प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तभी ये साथ में आते हैं, अदरवाइज दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर और दे आर सेपरेटली सिंथेसाइज। ओके, तो ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस दे कम टुगेदर एंड फॉर्म अ कंप्लीट रिबोसोम। अब जो mRNA होता है, इट पासिस थ्रू द स्मॉल सब यूनिट। ये आप देख सकते हो इस फिगर में, जो ग्रीनिश पार्ट बताया है mRNA में थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है, इट पासिस फ्रॉम द स्मॉल सब यूनिट। अब mRNA के जो mRNA को जेनेटिक कोड्स होते हैं, दैट इज रीड बाय रिबोसोम। तो एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम A ribosome can read maximum 3 genetic codes। एक साथ ये 3 genetic codes को read कर सकता है। Now there are 3 binding site for within a ribosome for a tRNA। tRNA की बाइंडिंग की 3 अलग अलग जगह होती है। एक को ए साइट बोलते हैं, दूसरे को पी साइट बोलते हैं, तीसरे को ई साइट बोलते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हो कि ऑल दीज 3 साइट्स आर फॉर्म्ड बोथ बाय लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट। तो लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट दोनों, ये तीनों साइट को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि ई साइट इज मेजरली फॉर्म्ड बाय द लार्ज सब यूनिट, जबकि पी साइट ए साइट बोथ आर कंट्रीब्यूटेड बाय लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट। तो टीआरएनए की बाइंडिंग की 3 साइट होती है, ए साइट, पी साइट एंड ए साइट। ए साइट को बोलते हैं अमीनो एसिड टीआरएनए साइट, पी साइट को बोलते हैं पेप्टिडाइल टीआरएनए साइट, और ई साइट को बोलते हैं एग्जिट साइट। बराबर, तो ये 3 साइट्स होती हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, A site is the binding site for a amino acylated tRNA, the P site is the binding site for a peptidyl tRNA, and E site is the binding site for the tRNA that is released after the growing polypeptide chain has been transferred to amino acyl tRNA site. E stands for exiting or exit. Each tRNA binding site is formed at the interface between the large and small subunit। मतलब कि हर एक tRNA binding site ये large और small subunit की boundaries के थ्रू बनता है। In this way, the bound tRNA can span the distance between the peptidyl transferase center in the large subunit and thus decoding center in the small subunit। हम आगे देखेंगे ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज सेंटर क्या होता है, डिकोडिंग सेंटर क्या होता है। डिकोडिंग सेंटर वो होता है जहाँ पे एक्चुअली पर्टिकुलर जेनेटिक कोड रीड किया जाता है, जबकि पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज सेंटर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करने वाला सेंटर होता है जो लार्ज सब यूनिट होता है। ये हम डिस्कस करेंगे तब अच्छी तरह से आप समझ सकोगे। द 3' ends of the tRNA that are coupled to the amino acid or to the growing polypeptide chain are adjacent to the large subunit। मतलब कि जो 3' एंड होता है कोई भी tRNA का, जहाँ पे अमीनो एसिड अटैच होता है या तो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन अटैच होती है, ये एक्चुअली लार्ज सबयूनिट के ज़्यादा नज़दीक होता है। द एंटीकोडन लूप्स ऑफ द बाउंड tRNA आर लोकेटेड एडजेसेंट टू स्मॉल सबयूनिट। आप देख सकते हो कि जो mRNA होता है ये स्मॉल सबयूनिट होता है, तो नेचुरल सी बात है कि जो एंटीकोडन पार्ट होगा जो tRNA का, जो mRNA के जेनेटिक कोड को रीड करेगा, ये स्मॉल सबयूनिट में होगा, जबकि उसका जो 3' पोर्शन जहाँ पे अमीनो एसिड अटैच होगा ये लार्ज सबयूनिट को एडजेसेंट होगा। ओके, तो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी दैट इज रिबोसोम। वी ब्रीफली डिस्कस द रिबोसोम, स्पेशली उसके EP and A साइट। Okay, next lecture we will discuss genetic codes and the table of a genetic codes and salient features of a genetic code. Thank you very much.